के माहौल में जिस भी किस्म की तब्दीली होती है उसे हम वेदर कहते हैं। वेदर शॉर्ट टाइम के लिए होता है, उसकी कुछ टाइप्स भी होती है। जैसे अगर धूप पड़ रही है तो उसे हम सनी वेदर कहते हैं, बारिश हो रही है तो उसे हम रेनी वेदर कहते हैं, बादल छाए होते हैं उसे हम क्लाउडी वेदर कहते हैं, और जब तेज़ हवा चल रही होती है उसे हम विंडी वेदर कहते हैं। किसी भी इलाके का जो एवरी वेदर होता है ना उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। क्लाइमेट बहुत लंबे से तक के लिए चलता है। हमारी अर्थ एक सर्कल शेप की एक बॉल है। हमने अपनी सराहने के लिए उसके मिड में एक लाइन लगाई है जिसको हम इक्वेटर लाइन कहते हैं। इक्वेटर लाइन के आसपास जो इलाके होते हैं वहाँ का क्लाइमेट बहुत गर्म होता है क्योंकि वहाँ पर सूरज की छाया बिल्कुल सीधी पड़ती है। उन इलाकों को हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। दोस्तों, पोलर जोन का क्लाइमेट बहुत ठंडा होता है। इसलिए ठंडा होता है क्योंकि उन इलाकों में सूरज की छाया बिल्कुल तिरछी पड़ती है, इसलिए वहाँ का क्लाइमेट ठंडा होता है। दोस्तों, पोलर जोन और ट्रॉपिकल जोन के जो मिड में जो इलाके होते हैं उन्हें हम टेम्परेट जोन कहते हैं। टेम्परेट जोन के जो इलाके होते हैं वहाँ का क्लाइमेट नॉर्मल होता है। वहाँ ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा वहाँ ठंड होती है। दोस्तों, अक्सर बारिशें होती हैं और पानी भी खड़ा हो जाता है। आधा पानी ज़मीन से चूस लेती है और जब सूरज की छाया उस पानी पर पड़ती है तो वो भाप बनकर उठ जाता है। उसका हम वाटर वेपर्स कहते हैं। जब मज़ीद वाटर वेपर्स आपस में आके मिल जाते हैं तो उससे वो क्लाउड्स बनाते हैं, और जब क्लाउड्स में और ज़्यादा वाटर वेपर्स आके मिलते हैं उससे प्रेसिपिटेशन होती है, उससे बारिश होती है। दोस्तों, इस पूरे साइकिल को हम वाटर साइकिल कहते हैं। हम इसे इसलिए वाटर साइकिल कहते हैं क्योंकि पहले पानी ज़मीन पर था, उसके बाद वो हवा में गया और फिर दोबारा